स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परीक्षा के बारे में, जो नई भर्ती आने वाली है उसके बारे में बहुत चर्चा करेंगे और कुछ अन्य भर्तियों के बारे में या कोर्ट केस के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। कोर्ट केस का जो तारीख है उज्ज्वला वाले प्रश्न की वो बदल चुकी है और सोलर वाले प्रश्न को भी मैं डेट बता दूंगा किस तारीख को सुनवाई होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले साथियों, मैं जब वीडियो में डाला था पहले तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपके पास क्या प्रूफ है कि ये 6000 भर्ती आने वाली हैं लेखपाल की। तो अब प्रूफ आपको मिल गया होगा शायद। अब कई अखबारों में छपा हुआ है कि जो लेखपाल के पद हैं, टोटल सृजित पदों में से इतने पद खाली हैं, 15,107 पद खाली रह गए हैं। ठीक है, कल के अखबारों में तुमने देखा होगा, वह सारा मैं उसमें नहीं दिखा जा रहा हूँ, लेकिन ये मान लो कि आप 15,107 पद खाली हैं, इसमें से 8,085 पद भी घटा दोगे, 8,085 घटा दो, 8,000 घटा दो पूरे, तो अब कितने बचे? 7,000। तो 6,000 सीधे सीधे पद आने हैं और इसमें से अभी मैंने जो बताया था प्रमोशन से जो पद भरे गए हैं, जैसे समीक्षा अधिकारी वगैरह के जो प्रमोशन ऊपर हो जाता है तो उसके पद भी खाली होके इसमें ऐड होंगे। तो इसमें 6,000 पदों से तो कम भर्ती आने वाली है ही नहीं। ठीक है साथियों, तो आपको इस बात का प्रूफ मिल गया होगा कि अब बहुत सारे लोग ये पूछते थे कि क्या प्रूफ है इसकी भर्ती आएगी। तो पीटी 2023 से पहली भर्ती ये हो सकती है या लोअर की हो सकती है, बार बार कह रहा हूँ मैं। तो ये बहुत बड़ी भर्ती हो सकती है, बहुत बम्पर भर्ती आने वाली है। जितनी भर्ती इस बार देखने को मिली 8,085, इतनी तो नहीं मिलेगी, लेकिन इतना मान लो कि आपको जो भर्ती देखने को मिलेगी उसमें 6,000 पद तो निश्चित तौर पे हैं ही। ठीक है, 6,000 पदों से कम पद नहीं आएंगे आपके। तो 6,000 पदों के आप तैयारी करिए आप अच्छे से, क्योंकि इसमें पहला और दूसरा नोटिफिकेशन आने वाला यही है, या तो लोअर का आएगा या तो लेखपाल का आएगा। और साथियों, पीटी 2023 जो लेखपाल है, तो मैंने बता दिया कि पीटी 2023 से लेखपाल की एक बड़ी भर्ती का आयोजन किया जाएगा और जिसकी अनाउंसमेंट जैसे ही जो चुनाव होंगे उससे पहले कर दी जाएगी। ध्यान रखना, जो चुनाव होंगे उससे पहले अगर इसका रिजल्ट आ जाता है पीटी का तो उसकी नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। अन्यथा की स्थिति में पहले इसका वो दे दिया जाएगा कि हम इस तारीख को इसकी नोटिफिकेशन देंगे, क्योंकि चुनाव के चक्कर में ये सब कुछ होगा। अब साथियों, एक चीज़ मैं बात बताता हूँ आपको। उज्ज्वला जो प्रश्न है उसका उज्ज्वला प्रश्न आपको मालूम है 5 दिसंबर को लगा हुआ था, लेकिन इसकी जो कोर्ट केस का स्टेटस है उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब इस कोर्ट केस को कब सुना जाएगा, कब इसकी सुनवाई होगी, इसके बारे में आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको ऑफिशियल उसका। देखो साथियों, डायरी नंबर 24,736, यही है हमारा कोर्ट नंबर 24,736। अब देखो यहाँ पर जो ये पेंडिंग दिखा रहा है अभी तो, लेकिन इसकी जो सुनवाई करेंगे वो बाद में बदल जाते हैं, लेकिन सुनवाई अभी देख लो। वही 2 ही जज हैं, हिमा कोहली हैं और अससुद्दीन अमनुल्लाह। तो ये 2 जज पहले भी सुनवाई की थी। अब पहले भी इसकी जो 17 अक्टूबर को इसकी सुनवाई हो गई थी, लेकिन 1-2 मिनट ही सुनवाई हो पाई, इसका कुछ ज़्यादा असर इसको देखने को नहीं मिला। लेकिन अब देखो टेंटेटिव डेट बदल चुकी है इसकी। अब पहले वाली डेट भी आपको दे रखी है, देखो 17/10/2023, और ये टेंटेटिवली केस में भी लिस्टेड ऑन। टेंटेटिव का मतलब होता है ये डेट चेंज हो सकती है। ठीक है, तो 31 को हो गया है, 31/10/2023। तो 31/10/2023 को ये कंप्यूटर जनरेटेड है, तो 31/10/2023 को आपकी सुनवाई होगी उज्ज्वला वाले कोर्ट केस पर। और ये हम तो चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी कोर्ट केस खत्म हो, क्योंकि इन कोर्ट केसों से कोई मतलब निकल नहीं रहा है, कोई इसका ना तो ये मालूम पड़ रहा है कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, और नहीं कुछ हो पा रहा है। तो 31 अक्टूबर की इसकी सुनवाई होगी और बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है, बस आपकी सुनवाई होने वाली है इसमें। तो मैंने साथियों उज्ज्वला वाले कोर्ट केस का बता दिया, जो 5 दिसंबर को सुनवाई होनी थी अब वो 31 अक्टूबर को हो गई है। एक अच्छी खबर है आपके लिए। और सोलर वाले प्रश्न की बात करें साथियों, सोलर वाला प्रश्न डबल बेंच में इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है, तो इसकी भी सुनवाई आपको 31 अक्टूबर को ही सेम दिन होने वाली है। अब ये दोनों सुनवाई हो जाएं और ये दोनों कोर्ट केस निपट जाएं, यही सबसे अच्छी बात होनी चाहिए आपके लिए, क्योंकि अगर 30 नवंबर के बाद होता है कुछ तो ये इस पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हाँ ये तो ज़रूरी है कि आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा और फाइनल आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, लेकिन उसके अधीन रहेगा कोर्ट केस के। अब देखो साथियों, एजीटीए की बात करें, जो गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती है, मालूम आपको 3466 पोस्ट थी इसमें। 3466 पोस्ट के सापेक्ष इसका नोटिफिकेशन आना, इसमें सब कुछ निपट चुका है, लेकिन अब इसमें जो पोस्टों की संख्या है वो बढ़ने वाली है। और मैंने पहले ही बताया था, जब तक ये तुम्हारा पीटी नहीं हो जाता 28 और 29 अक्टूबर को, उसके बाद ही इसका सारा कुछ काम सुचारू रूप से चलेगा। तो अक्टूबर के बाद, अब ये जो तुम्हारा अक्टूबर चल रहा है, तो ठीक है साथियों, 3466 पोस्टों के सापेक्ष अभी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। इसमें कुछ सीटें बढ़ी हुई दिखाई देंगी और इसमें सीटों की संख्या ये बताई जा रही है कि 500 लगभग सीटें बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो लगभग 4,000 पोस्टों पर इस
इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, जो अच्छी खबर भी है क्योंकि बहुत दिन हो गए इसका नोटिफिकेशन को। अब अच्छी खबर यही निकल के आ रही है कि 28-29 अक्टूबर के बाद इसके नोटिफिकेशन पर काम शुरू हो जाएगा और आपको नवंबर फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि सारे काम ठप पड़े हुए हैं, किसकी वजह से? सिर्फ पीईटी की वजह से। अब देखो अगली बात करते हैं इन पे, जैसे एएसओ की भर्ती है 2019 वाली, ये 2019 की भर्ती है, और एक एएसओ की भर्ती है 2016 की, इसका इंटरव्यू होना है। तो ये भर्ती निपटने के आसार हैं दिसंबर तक, दोनों में भर्तियों के। इसका तो एएसओ का जो रिजल्ट है वो नवंबर में ही आ जाएगा, और जो तुम्हारा एएसओ 2016 है उसका जो इंटरव्यू है दिसंबर तक कंडक्ट हो जाएगा आपका। कमांड टेक्निकल की बात करें तो ये भी या तो दीपावली के बाद या दीपावली से पहले इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। जेई की बात करें, दीपावली के बाद इसका निश्चित तौर पर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और एएसओ की नई भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी पीटी 2023 से। अब देखो जेई की नई भर्ती आपको नवंबर में ही देखने को मिलेगी लास्ट तक, ठीक है, और मुख्य सेविका का रिजल्ट भी बहुत जल्द आएगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये सारी मैंने बारे में बता दिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था कि नई लेखपाल की भर्ती आपकी पीटी 2023 से आने वाली है, और आपको प्रूफ में दिखा दिया 15,107 पद खाली हैं। इसमें से कितनी भर्ती देते हैं डिपेंड करता है, लेकिन 6,000 पदों से कम नहीं आएगी, ये बात मान लेना, ठीक है साथियों। और अब वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन दबा देना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।